हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे बेटा। हमारे इस स्पेक्ट्रम स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है बेटा। ठीक है, मेरी कुछ मैथ्स फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है इस चैनल के ऊपर। हाँ, 3 क्लासेस ऑलमोस्ट मेरी हो गई है। ये मेरी 4th क्लास है इस यूट्यूब चैनल पर। बढ़िया। आज का हमारा एजेंडा ये है बेटा, आज का हमारा जो टारगेट है ना वो क्या है, हम थोड़ा है ना परसेंटेज के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार परसेंटेज होता है क्या है बेटा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे बैंकिंग के अंदर देख लो, चाहे आप एसएससी के अंदर चले जाओ बेटा, कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा होता है। और बेसिक भैया कॉमन लाइफ में भी हमारा, यदि किसी ने पूछ लिया 10,000 10% कितना होता है, तो हम सोचते बैठ जाते हैं कि अच्छा क्या है परसेंटेज क्या है। तो आज की क्लास पता है हार्डली मतलब 25 मिनट्स के अराउंड होने वाली है। इसमें परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है ना, बेसिक डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो तो भैया आ जाओ, क्लास चालू करते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है बेटा, हम सबसे पहले तो समझने वाले हैं भैया कि भाई व्हाट इज परसेंटेज। हाँ, हालांकि ये परसेंटेज है क्या, हम इतना डरते क्यों इस परसेंटेज से। ठीक है। देन हमारा सेकंड वाला टॉपिक रहेगा बेटा परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला, कन्वर्जन वाला, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम के अंदर, पता है। इससे मेजर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बढ़िया। फिर कुछ मेथड है बेटा मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी, जिससे आप परसेंटेज इजीली बहुत कम टाइम के अंदर अंदर सॉल्व कर पाते हो, निकाल पाते हो। कुछ भैया क्वेश्चन भी लिए इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अपन अच्छे से। चलो, तो भाई हम समझने वाले हैं सबसे पहले कि सर आखिरकार ये परसेंटेज होता है क्या है। ठीक है। हाँ, परसेंटेज आखिरकार है क्या भैया हमारे पास में, 1 मिनट दो बेटा मुझे। ठीक है। तो बेटा परसेंटेज यदि आपसे बोला जाए, सपोज करो कि आप सही क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि सर 10,000 का कितना निकालना है आपको, 10% निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा। सिंपल सा परसेंटेज से पता है क्या हो जाता है, 2 जीरो नीचे आ जाते हैं। ऐसा सर मतलब देखा जाए, देखो भाई मेरी बात सुनो, 10,000 लिखा आपने यहाँ पर अच्छे से। ठीक है। इंटू 10 वैसा की वैसा लिखो, और इससे 2 जीरो बेटा अपॉन में लेके आ जाओ 100। तो क्या हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। और भाई कितना आया, 10,000 का 10% आपके पास 1,000 आया। मतलब कि सर परसेंटेज से सिर्फ 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। बस बेटा यही तो बात है कि परसेंटेज से क्या हो जाता है बेटा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, और हम परेशान होते रहते हैं। चलो भैया इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर चीजें हमारे सामने है क्यों। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए इसके अंदर मैंने, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। चलो बेटा अब हम आ जाते हैं कुछ हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की यहाँ पर चीजें दी हुई है सामने। ठीक है। यदि आपके पास में आ जाए 1/1 कितना होता है। देखो एक बात बताओ मुझे भाई कि भाई आपसे यदि पूछा जाए कि सर 1/1 कितना होता है। ठीक है, एक बात बताओ भैया, 1 जो लिखा हुआ है हमारे पास में, वो 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 अपने आप का कितना बेटा, पूरा परसेंट है ना, 100% चीजें हो जाती है। आपसे ऐसा हो जाए भाई, आपके पास रोटी का एग्जांपल ले लो, चपाटीज का, कि भाई एक रोटी है आपके पास में और एक ही आपने खा ली, तो भाई पूरा 100% चीजें हो गई है ना आप। तो भाई यदि आपके पास ऐसा आ जाए कि अच्छा 1/1 कितना होता है, तो भाई 100% होता है। यदि आपसे पूछा जाए भैया 1/2, अच्छा आपके पास 2 पेन है, उसमें से आपने एक पेन यूज किया है बेटा। ठीक है, तो मतलब कितना, आधा यूज किया ना, 50% यूज किया है। तो जहां भी आपके पास लिखा जाए 1/2 कितना होता है, वो 50% होता है बेटा। ठीक है, याद रहेगा। यदि आपके पास ऐसा आ जाए 1/3, तो वो थर्ड कितना होता है, 33.33% होता है। यदि आपके पास में आ जाए 1/4, तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है। ये डेटा पता है, एक बार मतलब चीजें यदि याद हो जाएगी ना बेटा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोशिश करना है इस क्लास के बाद भैया, ये जो भी डेटा आपके पास में लिखा हुआ है ये याद करने की कोशिश करना है। यदि ये चीजें याद रहेगी ना बेटा, तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलो आगे देखो भैया, 1/5 कितना होता है, 20%। सर एक बात तो बता दो कि 1/5 अपने 20% क्यों लिया है। ठीक है, चलो एक बार हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि सर 1/5 जो आपने लिया है वो 20% सर कैसे हुआ है। तो मेरी बात थोड़ी सुनो ध्यान से। ठीक है, आपके पास ऐसा आ जाए बेटा 1/5 लिखा हुआ है और मैंने क्या बोला है सर, ये तो 20% होता है। सर ये 20% कैसे होता है बेटा, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो ना, तो भाई हमेशा क्या करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट करते हो बेटा। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है वहां पर। तो भाई ये जो 1/5 है, यदि मैं इसको ना 100 के रिस्पेक्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर अल्टीमेट मेरे पास आ क्या रहा है बेटा, 20% तो आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि 1/5 कितना है बेटा, 20% होता है। ठीक है, बढ़िया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी किस तरीके से ये फ्रैक्शन बन रही है यहाँ पर। चलो आगे आ जाओ फिर हमारे पास में। हाँ,
कितना हुआ था, 1/5 कितना होता है, 20% होता है। इसी तरीके से 1/6 कितना होता है, यदि विथ रिस्पेक्ट टू 100 लिया जाए तो वो कितना होता है, 16.66% होता है बेटा। यदि आ जाए 1/7 तो 1/7 कितना होता है, 14.828% के आसपास होता है। सर ये वैल्यू कैसे याद होगी बेटा, एक दिन में चीजें याद नहीं होती है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यदि अपन सोचे कि एक बार पढ़ो और चीजें याद हो जाए, हम कोई रोबोट तो ही ना बेटा। जब बार बार आप देखोगे ना क्वेश्चन के सामने, धीरे धीरे हैबिट के अंदर आ जाइए, फिर ये वैल्यू पूरी याद हो जाएगी आपको। ऐसा टाइम जरूर आएगा। हम क्या सोचते भैया, एक बार पढ़ो सारी चीजें हो जाए और डायरेक्टली ना एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल करने की सोचते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है मेरा दोस्त, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि आपके पास आ जाए 1/8 लिखा हुआ तो आप क्या बोलोगे उसके, सर ये तो 12.5% होता है। यदि आपके पास में आ जाए 1/9 तो ये कितना होता है, 11.11% होता है बेटा। यदि आपके पास में आ जाए 1/10 तो ये कितना होता है, 10% होता है। यदि आपके पास में आ जाए 1/11 तो ये होता है 9.09%। बढ़िया। 1/12 आपके पास में आ जाए तो ये होता है 8.33%। यदि 1/13 आपके पास में आ जाए तो ये होता है 7.69%। इसी तरीके से बेटा सारा कुछ कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विद परसेंटेज डेसिमल में भी लिखा हुआ है। 1/20 कितना होता है, 5% होता है। सर अब है ना हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है, इसका एप्लीकेशन समझना है कि सर जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है क्या क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल हो रहा है बेटा। तो चलो आगे चलते अपन क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। यदि आपके पास में आ जाए 12.5% निकालना है बेटा, 6480 आपके पास में है। देखो एक तरीका बेटा हमारे पास बहुत बेसिक वाला है, ठीक है। क्या बेसिक तरीका है कि भैया 12.5% आपके पास में, तो परसेंटेज से क्या होता है बेटा, 2 जीरो नीचे आ जाती है, ठीक है, अपॉन में आ जाता है 100। अच्छा ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इनटू होता है। और क्या बचा आपका 6480। अब देखो डेसिमल भी है बेटा, यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए आप यहाँ पे जीरो करोगे, कितना लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा यार। हाँ कहीं ना कहीं आप ज्यादा टाइम दे दोगे वहां पर। भाई एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं होता है, खासकर बैंकिंग के अंदर देख लो, खासकर इस एसएससी के अंदर चले जाओ आप, भाई ज्यादा टाइम नहीं होता है। बट यदि हमें यहाँ पर ये चीजें याद हो जाए कि सर 12.5% कितना होता है, 1/8 ही तो होता है भाई। अभी तो अपन ने पढ़ा जस्ट कि सर जहां पर भी 12.5% आ जाता है वो कितना होता है बेटा, हमारे पास 1/8 ही तो होता है। ये जस्ट हमने रीड आउट किया है यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया। अब इसका एप्लीकेशन समझो, देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। इसको क्या सोचा है मैंने कि भैया 1/8 ही है यहाँ पर। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। लिखा क्या है हमारे पास में, 6480। क्या भाई इसको सॉल्व करना टफ है कि इसको सॉल्व करना टफ है बेटा, ये कहीं ना कहीं लेंदी हो चुका है आपके लिए, बट ये आपके लिए इजी है। यहाँ टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, ठीक है, कितनी बार चल जाएगा यहाँ पर, 810 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 12.5% 6480 का कितना होता है बेटा, 810 आपका आंसर हो जाएगा। बेटा इस तरीके से यूज होता है इस फ्रैक्शन का यहाँ पर। यदि ये डेटा याद है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, रट्टा मार लो, याद करने का तरीका भी बताऊं बेटा, बहुत अच्छे से याद नहीं हो रहा है तो भाई एक पेज लो, सारी ये वैल्यू आप लिख लो अच्छे से, ठीक है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन दिखे इस टाइप का जहां पर परसेंटेज का यूज हो रहा हो, बेटा निकालो वो पेज, वापस से देखो। अच्छा 1/3 कितना होता है, 33.33%। बट ध्यान देना है, एक बार देखो बट वापस मत देखना फिर कभी भी आके कि भाई एक बार देख लिया ना मैंने, हाँ वापस नहीं होगा कभी भी याद करने की कोशिश करना मुझे। तो बेटा धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएगी, फिर आपको याद अच्छे से हो जाएगी। बढ़िया। फिर हम आगे चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में अभी। चलो अब आ जाए आपके पास में 37.5% के आसपास और बोला जाए ये, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान दो, ठीक है, कि 37.5% पूछे आपसे भाई, 5680 आपके पास में लिखा हुआ है, तो कितना कॉम्प्लिकेट नजर आ रहा है। हाँ बट कुछ चीजें हमें याद है ना बेटा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके सामने। सर कैसे, पहले की बात भाई इसके तरीके बहुत सारे निकालने के, बट जो अच्छा तरीका है बेस्ट और जो सोचना भी चाहिए आपको, जो टाइम बचा के देगा आपको, मतलब कि सर एक नंबर बताओ भाई, अभी बताया मैंने कि 12.5% क्या होता है, सोचो थोड़ा सा। हाँ टेबल देखो जरा अच्छे से, कितना होता है 12.5%, 1/8 होता है, ठीक है। या मैं 12.5% लिखूं या 1/8 लिखूं, बात बराबर है बेटा है हमारे लिए, ठीक है। तो सर वो तो वहां पर 37.5% लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, कि 12.5% लिखा हुआ है जो कि कितना होता है, 1/8 आपके पास में होता है। बढ़िया।
यदि इसी नंबर का मैं डबल करता हूँ, 12.5% का आप डबल करो, कितना हो जाएगा? 25 के आसपास आने वाला है बेटा। 25 में 12.5 और ऐड करो बेटा, क्या आपको 37.5% नहीं मिल रहा है? एक बात समझ आ रही है फिर बेटा? ये जो 12.5% दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपके पास में, उसका यदि आप 3 टाइम्स निकालो तो आपको क्या मिल रहा है? 37.5% मिल रहा है। भाई 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। जब भाई ये इसी नंबर का 3 टाइम्स है तो ये 1/8 का भी क्या होगा बेटा आपके पास में? 3 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है सर मुझे कि भैया 37.5% को मैं क्या सोचूं भैया? 3/8 सोचूं बस। यदि इतना आपने सोच पाया ना तो आपका क्वेश्चन भाई मतलब नहीं कि हार्डली 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो भाई परेशान होते रहना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दिक्कत आएगी, ज्यादा डेसिमल में चले जाएगा फिर आगे जाके। चलो, आप क्या पता चला भैया कि ये 37.5% क्या आपके सामने 3/8 होता है। बढ़िया। तो यहाँ सिंपल सा आप क्या लिखो? 3/8 लिखो। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? इनटू होता है। जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ लिख दो, 5680 आपके पास में। बढ़िया। अब फिर 8 से कैंसिल कर दो भैया, कितनी बार चल जाएगा ये? 7 बार चल जाएगा, 1 बार, और यहाँ पर 710 आ रहा है। 710 का कितने टाइम्स करना है बेटा? 3 टाइम्स करना है। कर डालो बेटा, बहुत ईजी हो जाएगा। 0 3 और कितना आ जाएगा आपके पास में? 2130 आपका फाइनल आंसर होगा। देखो कितना टाइम बचा लिया हमने बेटा। जहाँ एग्जाम में अपने ना टाइम बचा लिया ना, वहाँ 1-2 क्वेश्चन ज्यादा बन जाएंगे आपके। ठीक है, और जहाँ पर 1-2 क्वेश्चन ज्यादा बन लिया ना बेटा तो आप रेस से आगे हो जाओगे। और यदि किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया ना तो आप रेस से बाहर हो चुके हो पहले बेटा। ठीक है, ये रेस चल रही है यहाँ पर हमारे लिए। यदि जॉब लेना है तो स्पीड होना चाहिए और ऐसी इस तरीके की मेथड भी पता होनी चाहिए। बढ़िया। फिर और कुछ क्वेश्चन हमारे पास में, चलो आगे बेटा, अभी तो चालू हुआ है हमारे पास में। परसेंटेज का मतलब आपको मैंने समझा दिया बेटा। इसको किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। जैसे कि आपने मान लो, सपोज करो बेटा, आपने कोई एग्जाम दी, ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स कितने थे आपके पास? ये टोटल लिखा हुआ है। टोटल कितने नंबर का पेपर था बेटा? 500। और आपको कितने मिले बेटा? 400 नंबर मिले। इसको किसके रिस्पेक्ट में लिया लिया जाता है बेटा? 100 के बेस में अज्यूम किया जाता है। से सभी नंबर को किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? 100 के। तो हम इंटू 100 करते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, देन कैलकुलेट कर लो बेटा इसको आराम से। क्या बचा आपके पास में? ऊपर कितना है? 400, नीचे कितना आपके पास में? 5। कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? 80। कितना आ जाएगा यहाँ से? 80% आपका स्कोर हुआ है। वेरी गुड, पास हो गए हो, मतलब भाई ये वही क्लास में आ गए हो। ठीक है, चलो और आगे चलो बेटा। यदि ऐसा कुछ आ जाए आपके पास में, 64% बोला जाए, और किसका निकालना है? 37.5%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो, देख कितना भयंकर रहा ना बेटा। यदि मेथड पता है ना आपको तो ये सवाल कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, बट नॉलेज होना जरूरी है हमारे लिए भैया, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। अब एक बात बताओ बेटा, यदि मैं आपसे बोलूँ ऐसा कि भैया 10% आपको निकालना है, किसका? 1000। सिंपल लेके चलते, पहले हमें कॉन्सेप्ट अच्छा समझना है, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपसे बोला जाए 10% निकालना है भैया 1000 का, ओके भाई, तो भाई निकालो। मैंने क्या बोला? सिंपल से, जहां परसेंटेज दिखे ना बेटा, परसेंटेज भी कैंसिल कर दो और 2 जीरो भी कैंसिल आउट कर दो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज क्या होता है बेटा? डबल जीरो किलर होता है। किलर मतलब क्यों? परसेंटेज भी खत्म हो जाता है और 2 जीरो भी अपने साथ में लेके चले जाते हैं। बढ़िया, इस तरीके से याद करो तो अच्छी बात है। परसेंटेज से सिंप्लीफाइड करना है बेटा, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। सर ये वाले जीरो, ये वाले जीरो, किसी मर्जी जो मर्जी हो बेटा वो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। बढ़िया, तो भाई 10 इंटू कितना बचा आपके पास में? यहाँ पर 10 बचा, कितना आ जाएगा बेटा? 100 आया। ठीक है, अब एक बात समझो, क्या कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ बेटा। यदि मैंने 10% निकाला 1000 का, तो आंसर कितना मिला मुझे यहाँ पर बेटा? 100 मिला। यदि फिर मैं थोड़ा आगे सोचूं, ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि भैया मुझे 1000 परसेंटेज निकालना है, और किसका निकालना है भैया? 10 रुपए का, 10 रुपीज का। क्वेश्चन चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज किया, बट आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। परसेंटेज से क्या होगा बेटा? 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। बेटा एक बात समझ में आ रही है? मैं इधर से चाहूँ, इधर से जा रहा हूँ 10% से भाई 1000 के ऊपर, तो आंसर कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। और यदि 100 के साइड 1000 के इधर से जा रहा हूँ 10% के ऊपर, 10 के ऊपर में, तो आंसर कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है।
एक भाई फॉर्मूला थ्योरम कुछ भी बोल दो आप, वो क्या बोलता है थोड़ा सुनो मुझे, ठीक है? ये चीजें समझ में आई होगी आपको। हाँ, इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कि भाई जो ए परसेंटेज रहता है ना ऑफ बी, यदि आप ए परसेंटेज ऑफ बी निकाल रहे हो तो वो किसके बराबर होता है? ऑलवेज बेटा बी परसेंटेज ऑफ ए के बराबर होता है। बढ़िया। चाहे आप भाई 10% निकाल लो 1000 का, चाहे आप 1000 निकाल लो भैया, 1000 परसेंटेज निकाल लो 10 रुपए का। आंसर दोनों से हमने सोल्व किया, आंसर क्या आया था हमारे पास में? 100 आया था। यहाँ से भी और यहाँ से भी आंसर क्या आया था बेटा? 100 आया। सर इस कॉन्सेप्ट का देखो यूज किस तरीके से होगा इस क्वेश्चन के अंदर। भाई 64 परसेंटेज निकालना मुझे 37 का। अगर किसी को मेथड नहीं पता है भाई, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इसके अंदर इतना सारा टाइम दे देगा ना बेटा, जो कि एग्जाम के अंदर यानी कि भाई नहीं देना चाहिए उसको इतना टाइम उसके अंदर। चलो आ जाओ किस तरीके से सोल्व होगा। क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं लिखूं बेटा कि भाई 37.5 परसेंटेज ऑफ 64? भाई बात तो एक ही है ना कि ए परसेंटेज ऑफ बी किसके बराबर होता है? बी परसेंटेज ऑफ ए के बराबर होता है। अभी ये पढ़ के आया हो बेटा 37.5% क्या होता है? ये 12.5% का कितना है भाई? ये 3 टाइम्स होता है। अल्टीमेट ये क्या है बेटा आपके पास में? 3/8 है, ऑफ का मतलब इंटू होता है, और 64 कैंसिल करो, आपके पास आंसर आ चुका है 24। ठीक है, इस तरीके से चलना होगा आगे आपको। भाई जहाँ जैसी बॉल मिले ना वैसा आपका बैट घूमना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन ये और भाई क्या सोचा हमने, परसेंटेज से 2 जीरो आपने नीचे लेके आ गए। ठीक है, फिर 37.5 का इंटू किया 64 से। कितना टाइम दे दोगे बेटा? इतना टाइम है आपके पास में? नहीं है टाइम आपके पास इतना। ठीक है, चलो आगे और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा, देख लो जरा अच्छे से कि भैया आपके पास में आ जाए 22.22 परसेंटेज निकाल लो इतना नंबर। ठीक है, एक तरीका है बेटा सिंपली कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, बट कहीं ना भी बेटा आपके पास क्या नंबर बचा? फिर 22.22 इंटू 81 करना है, तो ये भी लेंथी जा रहा है सर। ठीक है, इसमें भी आप ज्यादा टाइम दे दोगे। इससे अच्छा एक और तरीका है बेटा, अभी एक हमने फ्रैक्शन पढ़ी हुई है कि भैया 11.11% क्या होता है बेटा आपके पास में? 1/9 होता है। ठीक है, क्या इस नंबर का डबल ही तो है बेटा ये? तो ये 1/9 का डबल है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास में यहाँ पर? 2/9 लिखा हुआ है यहाँ पर। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू बेटा, और 8100 लिखो यहाँ पर और कैंसिल आउट करो, और आंसर आपके सामने भैया 1800 आपका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा बेटा? हार्डली 10 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है आपको। एक क्वेश्चन और सामने देखो बेटा, 33.33 परसेंटेज निकालना ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अच्छा ये होता है क्या है? अभी रिसेंटली हमने देखा ये क्या होता है बेटा? 1/3 होता है, 1/3 होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, और यहाँ पर 999 लिखा हुआ है। कैंसिल आउट करो बेटा, यहाँ पर 3330 आपके पास में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है बेटा हर एक क्वेश्चन। बढ़िया। और देखो कुछ आगे क्वेश्चन हमारे पास में, ये कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा। कितना निकालना है? 10,000 परसेंटेज निकालना है 100 का। तो सिंप्लीफाइड परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? 10,000 ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बढ़िया। और आगे कुछ क्वेश्चन हमारे पास है क्या? बस इतना ही है आज के लिए हमारे पास में। ठीक है, आज हमारी 4 क्लास हो गई है फाउंडेशन के ऊपर, 1 या 2 क्लास और होने वाली है। मुझे आपको कुछ भैया बताना है कि कुछ चीज़ें बची हुई है अभी हमारे पास में, कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, एक वो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारे पास में, और कुछ बेसिक से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, और कुछ अच्छी अच्छी मेथड और बची हुई है बेटा। तो जितनी, यदि किसी स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं देखी हमारी जो प्रीवियस ईयर हो गई है बेटा, 1 2 3 4 जो भी क्लासेस हो गई है वो सारी क्लास अच्छे से अटेंड करो। देन ये वाली क्लासेस अच्छे से देखो, और भाई अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पीड पे थोड़ा काम करो। हाँ, ऐसा मत सोचो कि भाई हमारी स्पीड नहीं आ रही है। सर स्पीड तो आ ही रही है बेटा, टाइम दो थोड़ा सा। ठीक है, स्पीड, टाइम के साथ साथ स्पीड भी इनहेंस हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं भैया, अभी 2 व्हीलर चलाना सीखा नहीं है। ठीक है, और पहले ही दिन हम क्या सोचते कि सर हम क्या चलाए, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चला पाए। ऐसा नहीं होता है बेटा, धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप होती है। अच्छे से कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच बेटा।